दोस्तों, राधे राधे। सनी देओल ने बताया कि किन लोगों को वो कंगाल कर देते हैं और किन लोगों को धनवान बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों बंधुओं, आज की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखना। स्वर्गलोक में एक बार माता लक्ष्मी और सनी देव में बहस छिड़ गई कि माता लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूँ, शनिदेव बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच में जब निर्णय नहीं हो पाया तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उस दिन धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी श्रीवत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है, कृपया आप हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर वत्स राजा ने बड़े संकट धर्म में फंस गए और दोनों में से किसको क्या कहा जाए। शनिदेव को बड़ा बताया जाए तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, और अगर लक्ष्मी जी को बड़ा बताया जाए तो धन संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि दोनों शनिदेव के कोप से भ्रष्ट कर डालेंगे और राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें एक माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम एक माह बाद लौटेंगे, तब तक आप खूब सोच विचार कर लो। दर्शक बंधुओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। इस क्षण इसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहते कि एक माह में जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर संकट उनके राज्य पर आ गया था। राजा को चित्रांग नाम की एक पतिव्रता रानी थी और वह महाराज बोले, किस बात से आप परेशान हैं। तो पति को अत्यंत चिंता में देखकर उन्होंने पूछा, अपना दुख उनसे कहिए। अपनी पत्नी को सारा हाल उन्होंने कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया, देखो तुम अपने मुख में किसी को बड़ा या छोटा मत बनाओ, अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं और उनके बड़े छोटे होने का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन को बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। एक माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं। शनिदेव आपके बाईं ओर आसन पर बैठ जाएंगे। क्यों को जो पूछे कि आप उनमें से किसी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे पूछें तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने से श्रेष्ठ का फैसला स्वयं ही कर लिया है। अब मैं क्या जवाब दूं। रानी चित्रांग की बात सुनकर राजा को सही जज। दर्शक बंधुआ, इधर उधर एक महीने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो इससे उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है। दर्शक बंधु, यह सुनकर शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा, पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं। उनके कोप का कारण तुम पर बड़ा संकट आ सकता है और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर जो शनिदेव ने राजा पर ऐसा प्रकोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। जीव जंतु उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य चले गए। राजा मरने जैसी स्थिति में दशा में आ गई। 1 वर्ष बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। तब अपनी पत्नी के साथ लेकर वो घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात तो कुछ जेवर आभूषण बांध लिए और सोचा, जहाँ रहेंगे वहाँ पर विपत्ति में यह सब हमारे काम आएंगे, इनको बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान, चारों तरफ अंधकार छा गया। उस अंधकार के कारण वो रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धर के आती हैं और लालटेन
की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। वे सोच रहे थे, उसी समय शनिदेव का एक नाविक का रूप नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुंचे। जब राजा खड़े थे तब राजा ने नाविक को पार किया और पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा, देखो भाई, हमारी नाव कमजोर है, इसमें एक आदमी ही बैठ सकता है। राजा बोले कि एक एक करके उतार दो। पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचाया, फिर राजा को ले गए। तीसरी बार में नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक यह तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास धन भी नहीं था, भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा दीनमान था और जो भगवान की इच्छा समझकर वो वहां से आगे को चल देते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंच जाते हैं और उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उन्हें जंगल में चंदन का बाग मिल गया और चंदन की लकड़ियां तो मतलब पैसा कमा लिया और जीवन को बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। देखकर शनिदेव ने एक नई चाल और चली और सौदागर जो था उस गांव का चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उनका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया। जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनकर उस सौदागर के पास आए और बोले कि सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबसे जहाज को छुआ पर कोई जहाज नहीं चला। फिर भी गांव में अभी भी एक स्त्री बाकी रह गई थी जो यहाँ नहीं आई थी। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। स्त्री कोई और नहीं, वो रानी थी। जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी भी सौदागर के कहने पर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे संपत्ति जो है इस समय जंगल के लकड़ी काटने गए, तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस आकर उनके सारी बात बता दी। सौदागर जो था वो समझ गया कि औरत पतिव्रता है, उसके जहाज को निकाल सकती है। शाम को फिर वह उसके घर गया और उस समय वह घर पर ही थे, इसलिए निमंत्रण स्वीकार कर जो थी पत्नी उनकी वो नाव के पास अपने साथ ले गए। क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले जाऊं, ये सुंदर स्त्री है, यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इसे छूकर मैं इसे निकलवा सकता हूँ। उसने रानी को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। राजा चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक मतलब कोई भी जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया और उसने अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की। रानी को छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की और उसको सती करने के लिए छोड़ दिया। प्रार्थना पर सूर्य देव सुन ली और रानी के जो थे वो शरीर से कोढ़ फूट गया और एकदम से कुरूप रूप वाली हो गई। अब कुरूप रूप को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, वह हमेशा अपने साथ था। इधर राजा रोते बिलखते नदी के किनारे से चल दिया। उम्मीद से थी कि राजा जहाज उस तरफ से गुजरा तो अपनी पत्नी को छुड़ा लेगा। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं था। वो नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगी। राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर आदि उपले बनाता था। लक्ष्मी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उनके पास ढेर सारे सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वह सौदागर जो था अपनी राजा की पत्नी को ले गया था और जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को
पहचान लिया और सौदागर को ईंट दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसके साथ चले तो वो भी उसे सोने की ईंट देगा। और राजा ने तो उसे पहचान ही लिया था। अब परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसने अपने पास बैठा लिया और ईंटों को भी जहाज पर रख लिया। जब चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी किनारे में फंसा दिया और राजा की चीख पुकार राजा रानी ने सुन ली। उसने तुरंत तकिया जाल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे राजा एक पुल पर पहुंच गया। आते जाते जहाज़ों की चुंगी ली जाती थी। राजा को वहाँ के लोगों ने निकाल लिया और वहाँ राजा से पूछा, वह कौन है और कहाँ से आए हैं? तो राजा ने कहा, वह एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लुट गया, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़कर ले आए हैं। राजा के पास ले आए और राजा ने उसे नौकरी मांगी तो वत्स ने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया गया। दर्शक बंधु, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नाम आया है और बड़े सुंदर ही गजरे बनाता है। तब उससे मिलने की देखने की इच्छा जागृत की। राजा को देखा तो उस पर राजकुमारी मोहित हो गई और राजा से ब्याह करने की जिद ठान ली। बहुत मना किया परंतु जो रानी वो राजकुमारी थी वो नहीं मानी और लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया। अब जंगल में एक मकान दे दिया और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद बीते जाने समय में राजा ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता के सामने यह प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा, ठीक है। तो अपने आने वाले जहाज़ों की चुंगी लेता था और इस प्रकार वह 7 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। अब सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो वत्स ने उस जहाज को रोककर उसके आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत कर उसे आगे जाने लेकर राजा के पास पहुंचा। जब वत्स ने पूछा कि सौदागर के जहाज क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो वत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरे सोने की ईंट है, या मेरी ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट है वो आपकी है? तो वत्स ने कहा कि आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलवाइए। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंटें उसकी हैं और वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उस ईंट को मैं खोल कर दिखाऊंगा। ईंटों को दरबार में लाया गया। सौदागर ने से कहा, यदि तुम्हारी यह सोने की ईंट है तो तुम खोल दो, यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंट तुमसे ले ली जाएगी। अब सौदागर जो था वो शाम को उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हुई तो राजा के दामाद ने वत्स ने बारी आई तो उसने चंद क्षणों में उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है। वत्स ने पूरी कहानी बताई कि महाराज, मैं और मेरी पत्नी चित्रांग को इस सौदागर ने छीन लिया था। कृपया मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधुओं ने सौदागर से कहकर जो भी था उसकी रानी को उसे पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी और उसको तुरंत ही पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दे। दर्शक बंधु, भगवान सूर्य देवता ने कृपा की रानी पर और रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। साथ में जो अपनी बेटी को और जो को मान लिया, चित्रांग को भी अपनी बेटी मान लिया और खूब सारा धन दौलत देकर प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर बैठा सवार हुआ। एक दिन
सन्नी राजन, हम दोनों की स्पर्धा का बहाना था। हम सत्य की परीक्षा ले रहे थे। एक जब तुम्हें बता रहा था कि कौन लोग नाश को प्राप्त नहीं होते, तो नंबर 1 जो था, विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और अपने सत्य को न त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। और नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना अपनाए, चुपचाप पाप का धन ना खाए और देवताओं का सदा कृपा पात्र बना रहता है, उसका कभी बुरा नहीं होता। लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी अभिमान न करें। ब्रह्म गुरु जनों को दिन होना नहीं करता है और बुरा नहीं करता है, फिर तो उसकी सहायता करता है। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और इस मात्र में कंगाल। ये मेरे वरदान से लोग राज्य में फंसे फिर संपन्न हो जाएगा। धन दौलत धन धान्य से संपन्न हो जाएगा तुम्हारा राज्य और प्रजा खुशहाल हो जाएगी। कभी दुख और दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। जो भी है, राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। दर्शक बंधु, यह जो कहानी है आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।